नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार तीनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से 6 नंबर आपको 100% मिलने वाला है। ये क्लास 12th के लिए वीडियो है और इसमें वही रस और छंद अलंकार हैं जो आपके पेपर में इस बार आने वाली हैं। इनमें से किन्हीं दो आप में आएगा, जिनमें से एक को आपको लिखना होगा, तो आपके लिए तो बेनिफिट ही है। और यदि दो नहीं आता है तो मैं वादा करता हूँ एक रस और एक छंद और एक अलंकार आपके पेपर में आने ही आना है, यानी 6 का 6 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं आखिर इस पीडीएफ में क्या है और कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। आइए उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ बात होगी श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। जब नायक और नायिका के मिलन या फिर बिछड़ने का वर्णन मिलता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ये एकदम सिंपल परिभाषा है, इसको आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा। यदि ये नहीं याद कर पाते हैं तो एक ऐसी परिभाषा देने वाला हूं जिससे आप हर तरह के श्रृंगार रस आए, करुण रस आए, जो भी रस आए उसकी परिभाषा बना ले जाएंगे। आइए उस उदाहरण को देखते हैं, उस परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, जब रति नामक अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। तो यही लिख देना है, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, अभी आगे जितने भी रस हैं सब में काम देगा। इस फॉर्मेट से मैं पूरा का पूरा रस तैयार कर दिया हूँ। अब आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यही इसका उदाहरण आपको लिख देना है। इस तरह आप 2 नंबर यहाँ पे पा जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 परिभाषा लिखा है, 2 में से आप किन्हीं एक को याद करके लिखिएगा। यदि इसको याद कर लेते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है, रति नामक अस्थाई भाव, ये इसको याद कर लेते हैं तो जितने भी मैं अभी रस पढ़ाऊंगा सब में इसी तरह की परिभाषा देखने को मिलेगा, बस अस्थाई भाव का नाम बदल जाएगा। आइए देखते हैं अगला रस क्या है। अगला है करुण रस। अब इसकी परिभाषा देखिए कितने अच्छे से मैंने जुगाड़ से बनाया है। करुण रस की परिभाषा देखिए क्या लिखा है मैंने, जब शोक नामक अस्थाई भाव, करुण रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया है कि जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो उसे करुण रस कहा जाता है। तो बस यही इतना ही चेंज करना था, इतना ही। बस अस्थाई भाव आपको सबके याद हैं तो हर रस की आप परिभाषा लिख ले जाएंगे। उदाहरण भले ना लिख ले जाएं, लेकिन जो है परिभाषा जरूर कर ले जाएंगे। उदाहरण है, कर बिलाप सब रोमहि रानी और महाविपत कीम जय बखानी। आइए अगला रस देखते हैं, शांत रस। तो शांत रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो उसे हम शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण थोड़ा लंबा है। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, करम वचन भर हीते, साहस भाव 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। इतना आपको जो है उदाहरण याद कर लेना है। इसका जो सिंपल उदाहरण चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च करिएगा, तुरंत आपको सिंपल मिल जाएगा। मुझे ये मिला था, सबसे बढ़िया यही लगा तो मैंने इसको लिख दिया है। आगे अगला जो रस है वीर रस। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे भी कर देना है, क्या कर देना है, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस रूप धारण करता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। बस यहाँ पे उत्साह इतना ही चेंज करना था, उसके बाद में ये आपका परिभाषा बन गया है। अब वीर रस का उदाहरण बहुत बढ़िया है, मैं सत्य कहता हूँ सके सकमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको लिख देंगे, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। रस यहीं पे खत्म होता है। अब छंद की बारी है। 2 नंबर मैंने आपका पक्का करा दिया, अब छंद की बारी है। तो छंद में सबसे इंपॉर्टेंट है चौपाई छंद, बार बार रिपीट होता है। तो चौपाई छंद की आइए परिभाषा देखते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा है कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और चौपाई छंद के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। उदाहरण, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। इतना ही आपको लिख देना है, इसका उदाहरण बन जाएगा। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हैं सबको आप मैच कर लीजिएगा। 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, सब कुछ मैच कर लीजिए, आगा आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक पूरा समझाने बैठूंगा मात्रा कैसे होगी। बस बड़ा में जो होता है उसको 2 गिना जाता है, छोटा में 1 गिना जाता है। इस तरह याद रखिएगा और इस अनुसार जो है आप आसानी से गिन सकते हैं। आपके पेपर करीब है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, समझने का टाइम नहीं रह गया है। आइए अब दोहा छंद देखते हैं। तो दोहा छंद क्या है? यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। दोहे में 4 चरण होते हैं और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहे के पहले, ध्यान दीजिएगा, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहला तीसरा यानी विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में यानी दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ये याद रखिएगा। ये दोहा याद है तो इसका जो अगला छंद लिखा हूं उसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसका जस्ट रिवर्स होता है। आइए भी दिखाता हूं। आइए पहले दोहा का जो है दोहा छंद का उदाहरण देख लेते हैं। तो दोहा छंद का उदाहरण मैंने क्या लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सोठा छंद, तो सोठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इतना लिख देंगे जानवर तुरंत समझ जाएगा कि आप जानते हैं सोठा छंद के बारे में। सोठा छंद एक मात्रिक छंद है या दोहे से उल्टा होता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे
जब मैंने कह दिया दोहे से उल्टा होता है तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें 4 चरण तो होते हैं, लेकिन विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहाँ पे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती थी, यहाँ पे विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस इतना लिख देना। आइए उदाहरण देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इतना लिख दीजिएगा, ये उदाहरण बढ़िया पक्का उदाहरण है। आइए अब रस और छंद हो गया, यानी 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब अलंकार की बारी है, 2 नंबर यहाँ से भी आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार इंपॉर्टेंट है। अब परिभाषा सबसे पहले देखिएगा। जिस वाक्य में उपमेय में उपमान होने की कल्पना या संभावना किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पे मानो, जानो, जनु, मनु जैसे शब्द आ जाए समझ जाना, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना, तो जहाँ पे संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए देखते हैं उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आता पर्यो प्रभात। तो इतना आपको उदाहरण लिख देना है। आगे रूपक अलंकार, जब किसी वस्तु के गुणों में किसी दूसरी वस्तु के गुणों से बहुत समानता होती है। रूपक मतलब जब समानता दिखाया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इतना परिभाषा लिख दीजिएगा। सिंपल परिभाषा लिख रहा हूँ, 2 नंबर लायक परिभाषा है। उदाहरण में लिखना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यही आपको लिख देना है। अब आइए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो जहाँ किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण क्या है उसको देखिए। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर देश का उजियाला, यही आपको उदाहरण लिख देना है। अगला और लास्ट अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कोई शब्द बार बार आए, मतलब कोई एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक ते सोगनी माँ दिखता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का है धतूरा। यदि इंसान बहुत ज़्यादा सोना पा जाए तो भी बौरा जाता है और धतूरा खा ले तब भी पागल हो जाता है। तो इसका यही अर्थ। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का धतूरा है और एक का सोना है। तो ये तो रहा 6 नंबर गारंटेड। 6 नंबर यहाँ से गारंटेड। इस वीडियो का पूरा देख लिए होंगे तो 6 नंबर में लिख दे रहा हूँ, गारंटेड आपको मिल गया है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे भी 10 सेकंड 8 सेकंड की रील आती है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ मिलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।